गुरुजी, आज आप कहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ, हम लोग जो है ये 3 दिन के विशेष व्याख्यान के लिए ये मुंगेर में है। और मुंगेर में ये आपका बोधि कुंज जी। आपका लगभग विहार टाइप का ही है। तो वहाँ पर 3 दिन का मतलब बौद्ध धर्म के परिचय से संबंधित वहाँ पर लगभग 30-40 लोगों के लिए एक विशेष प्रोग्राम रखा है हमारे खिंचे कबीर मोजी जी ने। तो हम लोगों को उन्हीं के जो निवास है उसको जो है बोधि कुंज कहते हैं, तो वहाँ पर हैं। और आज पहला दिन है उस व्याख्यान का। तो आज हम लोग जो है लगभग मुख्य रूप से 270 जी। और फिर एक हमारे यहाँ के बाहर के कॉलेजों के काफ़ी शिक्षक लोग 4-5 शिक्षक लोग आए थे और उनके प्रश्नों का बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों का जो है लगभग पौना घंटा 1 घंटे का विशेष प्रोग्राम भी रहा है। कुल मिला के आज जो है 3 सत्र हम लोग पूरा किए हैं। तो इन तीनों सत्रों में आपको जो सुनने जो आए हैं उनसे आपको कैसा लगा, उनसे कैसा अनुभव रहा आपका? वास्तव में हम लोग जानते हैं कि आज जो 21वीं शताब्दी है और इसमें जो है बौद्ध धर्म को चाहने वाले और बौद्ध धर्म को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु जो है संख्या बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि भाई सभी लोग जो है बौद्ध धर्म को जानना चाह रहे हैं और बुद्ध के जो उपदेश हैं उसको वास्तविक रूप से अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं। चाहे वो शिक्षक लोग आएँ उनके प्रश्न को देखें और जो यहाँ के सामान्य लोग दिन को सुबह और जो 2 सत्रों में हम लोग व्याख्यान दिए हैं इंट्रोडक्टरी बुद्धिज्म पर। हाँ जी। तो उसमें भी जो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग बड़े चाव से जितने देर लगभग 1 सत्र 1.5 घंटा या 2 घंटे का था तो उसमें जो है वो लोग बड़े चाव से उसको सुने। मतलब कोई अपनी जगह से हिला नहीं और बहुत अच्छे वो लोग जो है उसका श्रवण कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हम लोग जो सभाओं में कहते रहते हैं कि भाई भगवान का धर्म जो है आज जो है फैल रहा है या बौद्ध धर्म जो है सारे समाज में उसको जानना चाह रहे हैं, तो मुझे यहाँ भी ऐसे लगा कि वास्तव में वो लोग जो है बौद्ध धर्म को समझना चाह रहे हैं, उस पर चलना चाह रहे हैं और सारे विश्व के शांति के लिए, संपूर्ण विश्व की शांति के लिए वो जो है उसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ के विनयजनों को परखने के बाद आपको लगता है कि भारत के जो अन्य क्षेत्रों के जो विनयजन हैं उनमें भी कुछ गुंजाइश है जो सद्धर्म को सुनने की, उसको समझने की इच्छा उनमें भी हो सकती है, उनको भी कुछ सुधारा जा सकता है, उनको भी एक सद्धर्म का मार्ग दिखाया जा सकता है, इस तरह की आशा आपको आई कि नहीं आई? बिल्कुल, मैं तो भाई अधिकतर जो हमारे नए बौद्ध हैं उनके मध्य भी जाते रहता हूँ, खास करके क्योंकि मैं जो है पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष भी हूँ और सारनाथ में जो धर्म चक्कर संस्था है उसका अध्यक्ष हूँ। तो और भी जो है हमारे केंद्रीय उच्च वित्तीय शिक्षा संस्थान की तरफ से भी बाहर से जो भी हम लोगों को विशेष रूप से व्याख्यान करना है हिंदी में, तो मैं ही जाते रहता हूँ। तो हर जगह बहुत आगे भी बढ़े हैं, यहाँ से भी आगे बढ़े हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन अभी बौद्ध धर्म के जो वास्तविक स्वरूप है उसको व्याख्या करने वाले कम हैं। हालांकि पहले से व्याख्यान करने वालों की संख्या जो है बढ़ गई है। हम जानते हैं आज से जो है 30-35 साल पहले या 20-25 साल पहले भी जो है बौद्ध धर्म की व्याख्या करने वाले बहुत कम थे। हम आपके YBS से जुड़े पहले और फिर आपका जो है मोहम्मदाबाद आजमगढ़ से भी वहाँ पर जो एक बौद्ध विहार है छोटा सा, उससे भी जुड़े रहे और भी कई जगह में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रवचन के लिए जाता रहा। तो जो भी है वो जो है उस समय जो है बहुत कम लोग थे। हमारे को उस समय दुख होता था कि भाई हम अकेले या इक्के दुके हुए होंगे, बोल नहीं पाते थे ना, बोलते नहीं थे। लेकिन आज बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन जो केवल बोलने से बुद्ध के धर्म का जो है प्रचार प्रसार नहीं हो सकता ना। बुद्ध ने क्या कहा उसके वास्तविक स्वरूप को बोलना पड़ेगा ना।
जो हम लोग जिसको कहते हैं कि बुद्ध के धर्म में समस्त सत्यों की कल्याण की बात समाई हुई है, जिसको भगवान कहते हैं अपने वाणी में आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्यवसान कल्याणं। तो वो हर समय बुद्ध का जो है कोई भी शब्द है या कोई भी आचरण है वो दूसरों को सुख देने वाला है ना। उस प्रकार की व्याख्या करने वाले कितने लोग हैं आज भी। जी हाँ। हम लोग केवल उसके संप्रदाय के रूप में हम लोग जो व्याख्या करते रहते हैं, तो लेकिन बुद्ध के धर्म को बुद्ध के आशय के अनुसार समझाने वाले लोग बहुत कम है ना। तो वो धीरे धीरे उसको बढ़ना चाहिए। और क्योंकि मैं हर कहीं जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि बौद्ध धर्म जो है केवल बौद्धों के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए है। तो वो जो है जब तक ऐसे गुरु पैदा नहीं होंगे, ऐसे कल्याण मित्र पैदा नहीं होंगे जो बुद्ध के धर्म को अच्छी तरह जानता हो, और जानता ही नहीं हो, जानने का सीधा अर्थ है कि वो स्वयं भी उसके आचरण में या उस प्रकार के आचरण को वो स्वयं उस पर जीता हो, तो ऐसे लोग ही बुद्ध के धर्म का सही व्याख्या कर सकते हैं। वो धीरे धीरे पैदा होंगे, हम हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना मुझे लगता है कि कम है। तो वो व्याख्या जो है धीरे धीरे हम लोगों के जो देश में, भारत जैसे देश में, तो ये संख्या बढ़नी चाहिए, तभी जो है बौद्ध धर्म जो है समस्त विश्व में जो है फैल सकता है और उनको जो है उसका लाभ जो है उनको मिल सकता है। मैंने देखा है यहाँ पर कि आप केवल व्याख्यान ही नहीं, व्याख्यान को और प्रासंगिक करने के लिए आप साधना के माध्यम से भी यहाँ के श्रोताजनों को लाभान्वित कर रहे हैं। जो इस तरह का जो कम सम होता है, साधना भी हो साथ में व्याख्यान भी हो, तो ये दोनों पद्धति आप साथ लेके चल रहे हैं। तो इस पद्धति से आप कितने आश्वस्त हैं कि इस पद्धति से अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा? केवल व्याख्यान की अपेक्षा इससे ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा आप किस स्तर पर मानते हैं? तो ये तो मेरा बहुत दिली इच्छा है कि बौद्ध धर्म को जो है केवल हम लोग सैद्धांतिक रूप में ही नहीं, वो जो व्यवहारिक पक्ष वो सामने रखते हुए उसको व्यवहार में उतारा जाए। और उसको व्यवहार में उतारने के लिए कोई वो हम लोगों ने बनाया नहीं है, वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को जो शील, समाधि और प्रज्ञा में 3 में समाहित करके या उसको इकट्ठा करके उन्होंने जिस भावना को करने के लिए जिस साधना को बहुत जोर देकर कहा है, वो है विपश्यना साधना। और विपश्यना साधना करने से, केवल विपश्यना के बारे में पढ़ने से नहीं, उसको साधना करने वाला वो सिद्धांत भी जानता है और व्यवहारिक पक्ष को भी जानता है। तो सिद्धांत और व्यवहारिक पक्ष को जानने वाला ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा सकता है। ये मेरा वास्तविक अभी तक का जो मेरा अनुभव है, लगभग पिछले 35 साल से मैं विपश्यना साधना में करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। और एक मैं दूसरा पक्ष इसका उजागर करना चाहता हूँ, जो मुझे जो है आजकल अनुभव होता है, तो हम लोगों का जो बौद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका एक ही रीज़न है, वो है हम लोग समाधि का अभ्यास नहीं करना। क्योंकि मैं समाधि को एक चक्कर का जो सेंटर होता है उसकी तरह मानता हूँ। जैसे शील, समाधि और प्रज्ञा में भी वो बीच में है ना। समाधि को हम लोग चित्त के साथ जोड़ते हैं ना। जब आप समाधि नहीं करेंगे तो चित्त के बारे में जानेंगे ही नहीं ना। आप शील कितना भी आपका अच्छा हो, जब आप चित्त को नहीं जानते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। और ऐसे ही फिर जब चित्त आप नहीं जानते तो प्रज्ञा कैसे जगेगा। तो ये जो है समाधि बीच का है, चक्कर का बीच सही ढंग से नहीं हो, छितर गया हो, तो वो पूरा उसका चक्कर छितर जाएगा ना। वही हम लोग जो है साधना तो लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म कर रहे हैं, बौद्ध धर्म जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वो केवल पढ़ते रहते हैं, उसको रट्टा लगाते रहते हैं और उसको जो है पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो धर्म का जो स्वरूप है ना, उसका संपूर्ण स्वरूप आप में उतरता नहीं है। तो इसलिए पूरा जो हम लोगों के जो एक मुझे उसको हम लोग कहेंगे कमी दिखाई देती है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में, तो आप बौद्ध धर्म को जो फैलाने वाले लोग हैं उसको समाधि में ज़रूर लगाना चाहिए। समाधि का मतलब शमथ साधना, उसको थेरवाद में आनापान कहा गया है, लेकिन हम लोग उसका सामान्य शब्द यूज़ करें तो वो शमथ साधना। शमथ साधना अवश्य करें। उससे जो है क्या होता है कि शमथ साधना करने से सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों एक साथ आ जाता है।
क्योंकि वो बीज की कड़ी है ना, जो वास्तव में धर्म को जोड़ता है। परंपरा दयालाल जी आप समय कहते हैं कि धर्म जो है चित्त में उतरना चाहिए। जी। और मिलारेपा जैसे बड़े बड़े जो सिद्ध हुए हैं वो भी वही कहते हैं। उसे आत्मसात करने की हाँ, बात की। आत्मसात कहते हैं ना कि भाई किसी ने मिलारेपा से पूछा कि भाई दुलवा क्या है, मतलब विनय क्या है, तो उन्होंने कहा ना दुलवा दुलवांगे मिशे रंग से दुलना दुलवाई। जी। तो विनय क्या है, तो वो कहते हैं कि विनय को मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जी। असल में विनय वो है जो आपके चित्त को जो है अपने में शमित करता है ना, वो हमारे में होना चाहिए ना। तो वो जो है चित्त को शमित कैसे होगा, जब तक साधना में नहीं लगेंगे तो वो चित्त शमित नहीं होता, दमित होता है। दमन जो है शमन से कमज़ोर वाला है ना। दमन करना और शमन करने में ज़मीन आसमान का अंतर है ना। तो वो जो है जब तक आप शमत साधना नहीं करेंगे, आनापान में नहीं उतरेंगे और विपश्यना साधना में नहीं उतरेंगे तो वो नहीं होता है। उससे फिर धर्म का संपूर्ण स्वरूप है। जी। बुद्ध कह रहे हैं कि धर्म का संपूर्ण स्वरूप है शील, समाधि और प्रज्ञा, जी। है ना। चाहे वो महायान में उसको और बोधिचित्त के साथ जोड़कर उसको आगे बढ़ाएं, है ना। फिर उसको जो है चाहे महामुद्रा में हो, चाहे महासंपन्न में हो, कहीं भी हम लोग कहते हैं, लेकिन जो विपश्यना है वो सारे में होना चाहिए। जब तक आपके अंदर जो है विपश्यना ही है जो आपके चित्त के मालों को दूर करता है। हमारे पूरा जो प्रमाण वार्तिक है उसमें बार बार कहा जाता है कि वे हम लोगों को संवेदना के बल पर हम लोगों को अपने चित्त के अंदर जो राग द्वेष मोह है उसको हटाना है। लेकिन आप जो है संवेदना को ही देखना नहीं जानते। ये व्यवस्था आज जो है, आज के डेट में, पहले हम लोग इसकी परंपरा बहुत हम लोगों को मिलती नहीं थी। आज तो वो परंपरा है ना, संवेदना को कैसे देखें। पूरा जो आपका आचार्य गोयंका जी का जो विपश्यना साधना है वो, उनमें विपश्यना का अर्थ है संवेदना को देखना, और संवेदना को देखकर समता में रहना। तो वो जो है उस प्रमाण वार्तिक के बातों को ही स्पष्ट कर रहा है ना। लेकिन आप उसको सोचते नहीं, केवल जो है हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग शास्त्रार्थ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उससे आपका दिमाग बढ़ेगा। तो ये जो है इसके लिए हमारे को ज़रूरी है थोड़ा सा एकांत आप ग्रहण करें। और जो हम लोगों के तिब्बत में हम लोग जैसे लहसुन दसुन लगाते हैं, 3 साल तक एकांत में रहते हैं, या कोई महीना 2 महीना 3 महीना एकांत में रहते हैं, ये साधना को आगे बढ़ाने के लिए एकांत अवस्था है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो भगवान ने बिहार को कहा है कि बिहार क्या है, वो जो है आपके भीड़ भाड़ के क्षेत्र से अलग होना चाहिए ना। आज तो बिहार आप जाके जो है शहर के बीच में बिहार बना रहे हैं, है ना। तो बिहार का अर्थ ही आप जाने नहीं ना। बिहार को जो है थोड़ा एकांत में होना चाहिए ताकि आपका मन शांत रह सके, ताकि आप साधना अच्छे ढंग से कर सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लोग आए वहाँ पर बिहार बना दिया, तो बिहार ऐसा थोड़ी होता है। तो जो शास्त्रों में आया है, जो अपने शरीर और मन को भीड़ भाड़ वाले जगह से ही अलग करना है, तो उस बात को सिद्ध करता है ये बात। हाँ बिल्कुल। तो वो हम लोग को जानना चाहिए ना। जो वो इतना छोटी बात भी बिहार को कहाँ होना चाहिए। इसी से फिर आपका जो हम लोग जब साधना करते हैं तो हमारे के आपके मोक्ष अलंकार वगैरह में कहा है कि लुई एम्पा सेम एम्पा, तो वो सब तो भाई उसी से आएगा ना। और धीरे धीरे जब साधना में आगे बढ़ेंगे तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर आप भीड़ में भी साधना कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जो नए लोग हैं, आधिकार्मिक साधक हैं, आधिकार्मिक जो आपके धार्मिक लोग हैं, उनके लिए तो वो एकांतता, उसको हम लोग कहेंगे एकांत एम्पा, तो वो जरूर होनी चाहिए ना। तो ये नहीं है तो ऐसे हम लोग सोचे कि अपने आप आ जाएगा, कभी आंख बंद नहीं करेंगे, एकांत में बैठेंगे नहीं, अकेला नहीं बैठेंगे, भीड़ भाड़ में रहेंगे, तो भीड़ भाड़ में रहकर लौकिकता आगे बढ़ता है, आध्यात्मिकता जो है आपके आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यहाँ पर ये बात भी कहना ज़रूरी है कि बहुत शास्त्रों में जो समाधि की विधि है, कई और विभिन्न विधियाँ बताई गई है, जो आप उसमें से विशेषकर आचार्य गोयंका जी की विधि को अनुसरण करते हैं। तो उस विधि में और जो अन्य विधियों में जो कई बार मतलब आता है, श्वास को गिनना होता है, एक से लेकर 10 तक गिनना होता है, उसकी लंबाई उसको सोचते हुए, मतलब चित्त की एकाग्रता के लिए कई विधि, अन्य विधि कही गई है। उसमें से आपको यही एक उपयुक्त विधि आज के दौर के हिसाब से क्यों लगता है? वो जो है धर्म का स्वरूप जो है एकांतता में हम लोगों को वर्तमान की वास्तविक स्थिति को पहचानने, वो गिनना नहीं,
जैसे हम लोग अभिधर्म में कहा गया है कि हम लोग जो है 1 से 11 तक गिनती गिने, 1 से 21 तक गिनती गिने, या हम लोगों के जो महामुद्रा में ही है मतलब एकाग्रता लोग के लिए। भाई पूरे जो है आपका जितना 24 घंटा है 24 घंटे तक भी गिन सकते हैं, उतना तक जो है मन की एकाग्रता को देख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग विपश्यना में जो गिनने के लिए अनुमति नहीं देते उसका विशेष कारण है, क्योंकि गिनने में एक आलम्बन आपके सामने रहेगा, बार बार वो गिनती याद रहता है, आपके जो वास्तविक जो चित्त का स्वरूप है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसा गिनने वाला वो नहीं, वो कर भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आपका जो शमत साधना है, शमत साधना केवल एक सांस के आधार पर ही नहीं, आप अगर जो है ये क्या बोलते हैं वो जो थेरवाद का जो आपका साधना का जो सबसे अच्छा एकदम विशुद्धि मार्ग, उसमें शायद 40 आलम्बन कहे गए हैं, और महायान में तो असंख्य आलम्बन हो सकते हैं ना। आपका जो है चाहे वो कैरिम हो, जोगरिम हो, उसमें जो है देवता कितने हैं, देवता हजारों प्रकार के हैं, तो सबका आलम्बन बना के आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। बुद्ध की मूर्ति का भी आलम्बन करके सब कर सकते हैं। बुद्ध की मूर्ति है, तारा की मूर्ति है, तारा का स्वरूप है ना। यहाँ तक कि आपका कोई भी जो हम लोगों के जो सामग्रियां हैं, जैसे वज्र है, घंटा है ना, चाहे वो हम लोग देखे कजुत वाले हैं, वो सामने जो है वो देवशिम्बु रखकर पत्थर रखकर वो भी करते हैं। जैन परंपरा में एक शून्य को वो आलम्बन करते हैं, वो आप शून्य लेकर उसको किसी में। लेकिन जो विपश्यना इन सब की अनुमति नहीं देते, वो क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी, असल में ये सब तो माध्यम है ना, वो वास्तविक आलम्बन समाधि पाने का माध्यम है, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है चित्त को जानना, और चित्त को जो है सांस के सहारे ही हम लोग जाना जा सकता है। हालांकि वो करने वाला भी बाद में चित्त में उतरेगा ही, उसको यही आना है। जी वो तो यही आना है, तो फिर क्यों हम लोग बाहर से दूसरे का मतलब हम कहें कि सो आप बिहार का दर्शन करेंगे तभी हम उसमें उतरेंगे। अगर आपको कोई सिखाने वाला है तो डायरेक्ट आप चित्त में क्यों नहीं उतर सकते? जब आप आनापान करते हैं, मुख्य लक्ष्य तो चित्त की एकाग्रता है। चित्त की एकाग्रता नहीं, चित्त को जो है हम लोगों को कभी भी विपश्यना करने वाला ये नहीं कहा कि मुख्य लक्ष्य एकाग्रता है। समाधि को प्राप्त करना है हम लोगों का चित्त को नितांत विमुक्त कर देना, कलेशों से विमुक्त कर देना। तो वो उसके लिए सांस आपका जो है बहुत सहायक उपाय है, वो एक माध्यम है। तो इसलिए हम लोग उसमें उतरते हैं, और दूसरे ये सब भी उपाय हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी फल नहीं देते। और सांस पर उतरने पर केवल सांस को देखते हुए आप आनापान करके अगर एकाग्रता को प्राप्त करते हैं तो बहुत जल्दी भी होता है, बहुत जल्दी उसका फल भी मिलता है। क्योंकि वो सांस हम लोगों का चित्त के सबसे नजदीक क्या है, उसमें बुद्ध की मूर्ति नहीं है, उसमें चित्त के सभी में आपका जो है कोई वज्र घंटा है, ऐसा नहीं है। चित्त के साथ आपका वायु हमारे श्वास है, 24 घंटा हमारे साथ रहता है। हाँ, तो इसलिए जो है वो बहुत धीरे धीरे जो साधना करेंगे तब मालूम होगा। नहीं तो जो है जितने भी आपके पुण्य कार्य हैं वो चित्त को शोधित ही करते। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग चाहे दान करते हैं, चाहे हम लोग शील का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे मान लो किसी को अच्छा बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, जितने भी पुण्य कार्य हैं, पुण्य कार्य का सीधा अर्थ होता है मन को पुनीत करने वाला। तो मन तो शुद्ध कर ही रहा है ना, लेकिन कैसे कर रहा है? वो ऊपर से कर रहा है, चित्त के जड़ तक नहीं जाता है। चित्त के जड़ तक जाने वाला जो है वो विपश्यना ही है। और वो विपश्यना क्या है? चित्त को संपूर्ण रूप से अच्छी तरह जानने वाला। और जैसे हम लोग कहते हैं कि पूर्व के जो संस्कार जो संकलित है उनको भी धीरे धीरे समाप्त करता है। हाँ, वो तो बिल्कुल समाप्त करता है ना। जड़ तक समाप्त करने वाला आपका विपश्यना है ना। वो तो सारे सूत्र और शास्त्र में वही कहा गया है। तो इसलिए हम लोग उसमें विपश्यना को ज्यादा महत्व देना चाहिए ना, जो आपकी चित्त को शांत करता है, चित्त के अंदर कलेशों को दूर करता है। तो वो जो है वो हम लोग सांस के सहारे बहुत जल्दी उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भाई हम लोग भाई असंख्य कल्पों या ऐसा करके भी जो है हम लोगों का ऊपर से साफ होते रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ये सारे सूत्रों में कहा गया ना। तो इसलिए ये सांस के साथ जो हम लोग आनापान साधना करके उसको शमत की साधना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो महत्ता है वो अगर आप साधना में लगेंगे, हम लोग ये नहीं कह रहे कि उससे नहीं होता, उससे देरी से होता है, ये निश्चित है, जल्दी नहीं होगा। क्योंकि आप जो है एक स्टेप बाहर से देख रहे हैं ना। सांस देखने पर उसके सांस का दूसरा भाग ही जो है, फिर ऐसा सोचिए कि सांस का देखना मतलब चित्त को ही देखना।
जी हाँ। लेकिन आप भाई जो किसी वस्तु पर आलम्बन बना के आप एकाग्रता योग करते तो वस्तु को फिर सांस पर आना पड़ेगा ना, फिर सांस पर आकर फिर चित्त पर आना पड़ेगा ना। उसने 3 स्टेप ले लिया ना अलग से, तो तो धीरे धीरे मालूम होगा तो ये। किसी वस्तु पर आलंबन करने से भी तो एक समाधि तो प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, समाधि सामान्य समाधि, वो आपके चित्त को शोधित करने वाला समाधि बहुत कम है वो। क्योंकि मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे आप किसी आलम्बन पर, मैंने इस पर आपका जो है वो किया है, आलम्बन किया, पहले तो यही दिखाई देगा, ये दिखाई देते देते धीरे धीरे ये हमको वायु के द्वारा चित्त में आएगा ना। तो 2 स्टेप लेना पड़ेगा ना। पहले तो आपका स्वरूप रूप है, रूप को जो है फिर धीरे धीरे वो जो है एक आपका सांस के साथ आकर उसका जो है बिना स्वरूप जो है, मतलब उसको कहेंगे कि हम लोगों के बिना ये जो भौतिक स्वरूप है वो नष्ट हो गए, फिर वो हम लोग के सांस के साथ आएगा। सांस के साथ आने के बाद चित्त के साथ आएगा ना। अगर केवल हमने सांस को आलम्बन बनाया, ये थोड़ा सा साधना करने में कठिन तो जरूर है, लेकिन उसके बाद सांस के दूसरे भाग में क्या है, सीधा चित्त है। सांस के साथ फिर कोई रूप जुड़ता नहीं है। सांस के दूसरा पक्षी जो है चित्त है, और हम लोगों का मुख्य काम है सांस को देखना नहीं है, चित्त को देखना है। ऐसा ही रूप को देखना नहीं है, चित्त को देखना है ना। तो वो चित्त को देखने के लिए ही हम लोग जो है ये उसमें जो है सबसे सहायक जो है सांस हो रहा है, तो हम लोग सांस को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो सांस को आलंबन बनाने में कभी कभी ये दिक्कत देखा गया है कि उसको देखते देखते धीरे धीरे उसके जो प्रवाह है वो कम होता है। उस हिसाब से फिर उसमें बाद में जो हम जो घूम में जो एक जो हमारा जो भर्षित होता है झिंगुआ का आने का जो बहुत ही संभावना एक लोग कहते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ना, उसमें तो वो जितने हम लोगों के, जिसको हम लोग कहते हैं जमशु की डिब्बांगा है ना, जो हम लोग साधना के समय 5 प्रकार के जो मुख्य बाधाएं हैं, वो तो बीच बीच में आते रहता है। वो चाहे आप बाहरी उसमें भी कहें, चाहे सांस के साथ करें, आते रहता है। लेकिन उसको दूर करने के उपाय भी तो साथ में बताया जाता है ना। हम लोगों को मान लो जिंगवा आए तो क्या करना है, गोपा आए तो क्या करना है, और फिर आपका जो है नींद आए तो क्या करना है, या आपका बहुत मन विक्षिप्त होता है तो क्या करना है। तो इसीलिए तो उसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जो गुरु जो वास्तव में आपका उसके साथ है, मतलब जिसने अपना भी साधना किया है, तो उनका साथ रहना साधना के समय बहुत आवश्यक होता है। तो वही बताते जाएंगे जैसे धीरे धीरे। तो अंत में यही पूछना चाहूँगा कि व्याख्यान और साधना के माध्यम से अभी तक आपने कितना कल्याण आप अपने आप को आंकते हैं, कितना कल्याण आपने अभी तक किया है? तो ये तो और मेरा कितना और आगे करने की संभावना है? अच्छा, तो ये तो बहुत मतलब ऐसा है कि हम लोग, मैंने जब पहली बार साधना में बैठा था 1989 में, तो जैसे ही मैंने साधना में बैठा तो मुझे काफ़ी लाभ हुआ और मुझे लगा कि ये वास्तविक मार्ग है। तभी से मैंने सिखाना शुरू किया। तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि क्योंकि जैसे शास्त्रों में कहा गया है वैसे हम लोग साधना करते हैं तो वो लाभ हम लोगों को मिलता है। तो हम सोचते हैं कि भाई किसी को सिखाएगा तो उसको भी मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मुझे अब 35 साल हो गए साधना के साथ जो है। साधना भी कभी कभी मतलब आनापान सिखाते ही रहते हैं, और विपश्यना जानबूझकर हम लोग नहीं देते, क्योंकि विपश्यना जो है उसका हम लोग कहेंगे उसका जो है क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से तो बताते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब वो साधना 10 डेज कोर्स बैठेगा तब वो सीखेगा। लेकिन आनापान की व्याख्या करते रहते, इसलिए मैं अपना जितना भी सिखाता हूँ हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी विपश्यना, परिचयात्मक, हालांकि होता वही है। तो इसलिए उससे बहुत फायदा होता है। आप तो विपश्यना आचार्य हैं, तो आप विपश्यना आचार्य मैं नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि विपश्यना हमने काफी किया है, और मेरा मतलब पूरा जीवन ही विपश्यना है कुल मिला के। मैं 1989 से करता हूँ, सुबह शाम का मेरा 2 घंटे का हर समय चलता है। साल में एक बार विपश्यना जरूर करता हूँ। हमने 20 डेज किया है, 30 डेज किया है। और एक दूसरी बात बहुत अच्छी होगी कि जो आचार्य गोयंका जी के माध्यम से मुझे आचार्य 10 डेज, ये आपका 10 डेज कोर्स का जो जितने भी प्रवचन है या उनका जो भाषण है, तो वो मुझे गोयंका जी स्वयं ने मुझे मेरे पास भेजा था। तो हमने उसका जो है तिब्बती में अनुवाद किया है, और ऐसा ही फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन के अनुवाद के लिए भी आया तो मैंने किया। और पूरे जो 10 डेज कोर्स का तिब्बती में, जिसको भाषा कुछ भी नहीं आता है, जिनको अंग्रेजी नहीं हिंदी आता है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स
अनुवाद भी मैंने किया, उसका जो है वीडियो ऑडियो भी जो है हमारे माध्यम से 2022 में रिकॉर्ड हुआ है, इगतपुरी में जाकर वो रिकॉर्ड हुआ है। आप इसको ले टिबेटन में रिकॉर्ड हुआ है आपकी आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें जाएंगे गूगल में, हाँ जी, गूगल प्ले स्टोर में, हाँ तो जी, वहाँ पर अगर आप लिखेंगे धम्मा.com शायद, अच्छा अच्छा, तो फिर वो गोयंका जी का 10 डेज कोर्स का आएगा। उसमें फिर क्या है ऑडियो वीडियो क्या सुनना चाहते हैं, वो वीडियो नहीं है ऑडियो है। हाँ जी, हाँ जी। ऑडियो में वो जाएंगे तो फिर आपका नहीं, उसमें कई भाषाओं में किया है जो ना। जो हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी नहीं है, जो वो सिर्फ केवल तिब्बती तिब्बती लोग, भाषी है, तो तिब्बती का हमने जब, किया है। जब ये शिविर में जाएंगे तो उनको आपका ये टेप सुनाया जाएगा। हाँ, टेप सुनाया जाएगा। और मान लो कोई केवल तिब्बती में ही कहीं से करना चाहता है तो कोई उनका एक टीचर आए, वो अच्छा। बैठेगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोई अनुवादक रखेंगे तो आप उसको करा सकते हैं। क्योंकि 10 डेज कोर्स का पूरा जो ऑडियो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने तैयार कर लिया। उसमें जो है मुख्य रूप से गोयंका जी के प्रवचन के साथ इंस्ट्रक्शन भी है। इंस्ट्रक्शन गोयंका जी हिंदी में बोलते हैं, उसके बाद तिब्बती में उसका अनुवाद है तो उसका ऑडियो हमारा है। और उसके बाद जो गोयंका जी को शाम का प्रवचन है वो है। फिर हम लोगों का जो ग्रुप मेडिटेशन का 1 आवर्स का होता है उसको हमने कर दिया है। दम सेवा का होता है कुछ, अच्छा। वो भी हमने कर दिया है। फिर आजकल जो है नए जो आपके वो गोयंका जी ने 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक विशेष वो किया है, अच्छा। उसको भी हमने तैयार किया है। तो जी। पूरे तिब्बती में आपको जो है हर चीज़ जो है मिल सकता है। अंततः वही मतलब भविष्य के उद्देश्य है, हाँ, वो सब उसी के लिए है। उद्देश्य तब आप क्या? कि आपको आप किस तरह आंकते हैं, किस तरह आप अब धीरे धीरे धर्म आगे दोनों के बढ़ेगा। द्वारा। हाँ, पूरे धीरे धीरे जो है धर्म पूरे आगे बढ़ेगा। और वास्तविक रूप से जो विश्व कल्याण है हाँ जी। उसमें ज़्यादा संभव है। क्योंकि हम लोग धार्मिक होते हुए भी विश्व कल्याण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अपने चित्त के स्वरूप को देखने की क्षमता नहीं है। जी। और दूसरी बात में कहें तो हमारे अंदर जो है जो पुराने संस्कार हैं, गलत संस्कार, उसको हटाने की हमारे पास कोई ढंग का उपाय नहीं है। जी, जी। तो लेकिन हमने विपश्यना किया है और हम उसको जो है हमने भी किया और वो मुझे लाभ मिला। अब हम उसको उसी ढंग से समझाते हैं ना, जी, उसी जी, ढंग से हाँ। उसको करने के लिए देते हैं। वो उसी ढंग से जो 10 डेज कोर्स करता है अपने तो अनुभव वो- के आधार पर हाँ, आपको व्याख्या करना ज्यादा आसान रहता है। बिल्कुल, वो उसके लिए मेरे को कुछ करना नहीं है। जी, आज जी, तक हाँ। मैंने कभी भी जो है धर्म प्रवचन जो है ग्रंथ पढ़कर नहीं कहा ना। जी जी जी, हाँ हाँ, ठीक। हम कहीं भी जाते हैं, यहाँ तक कि सेमिनार वगैरह में भी हमने कभी कोई जो लिख के रखा है उसको लिख। कभी मैंने पढ़ा नहीं। जो विषय है हमारे सामने रहता है तो हम उसको जो है अपने अनुभव के आधार पर बताना ज़्यादा पसंद करते हैं। बशर्ते कि जी, जी, जी। उसमें बजाय कि आप जो है उसको हाँ। हम लोग जो लिखा है उसको लोग समझे नहीं, उसको पसंद नहीं है, फिर भी हम लोग उसको पढ़ते रहते हैं ना, ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरे सारे उसमें एक प्रक्रिया एक शुरू हुआ है कि हम जो है जो समझते हैं वही बोलते हैं और उससे लोगों को लाभ भी होता है, लोग पसंद भी करते हैं, लोग उसको जानना भी चाहते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो वो एक किस्म का जो है एक केवल वाचन जैसा हो जाता है, उसको समझने वाले कम होते हैं ना। हाँ और जी। बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत जो जिनके सामने बैठे हैं उनके अनुभव को सामने रखकर भी हम लोग बोलते हैं ना, उसमें भाई हम लोग परिवर्तन करते हैं। कोई हम लिस्ट बना के नहीं जाते कहीं भी। तो आपके बातों से मुझे यही निकल के आता है कि आप कोई गंभीर तात्विक व्याख्यान देने की अपेक्षा आप मतलब प्रैक्टिकली उनको जो तुरंत जो लाभ जो हो उस चीज़ को ज़्यादा आप फैलाना चाहते हैं। उस नहीं चीज़ को नहीं, इसमें हाँ, नहीं, आपने गंभीर तात्विक, गंभीर तात्विक की हाँ जी, गंभीर तत्वों व्यवहार को जो है गंभीर तत्वों को कभी तात्विक ही व्याख्या होता करते है। हुए असल में हम लोग हाँ। व्याख्यान क्या देते हैं, गंभीर तो बोलते हैं, लोग समझते नहीं है। हाँ तो जी। ऐसा गंभीरता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए। आप बोले कि ये बहुत बड़ा है और हाँ। लोग नहीं समझे तब तालियां बजाए कि गुरुजी ने ऐसा बोला कि हम समझे नहीं, हाँ। इसको मैं ज्यादा पसंद नहीं करता। हम चलिए। कहते हैं हाँ जी, वास्तव में हम जो कहें वो जो है धरातल के आधार पर जी, कहें और जी। व्यवहारिक बातें व्यवहारिक कहें। बातें, और हाँ। व्यवहारिक बात ही तो धर्म है ना, बाकी हाँ। क्या है। व्यवहारिक बात अगर अपने जीवन में सुधार नहीं ले पाए हम बोले और हम कहें कि बहुत तात्विक बात बोल रहे हैं हाँ जी। तो वो तात्विक बात नहीं होता। उसको जो है मैं नहीं मानता, मतलब जी, दूसरे जी। लोग माने वो अलग बात है। कई लोग ऐसे भी हैं जी जी, कि गुरुजी बोलते रहते हैं और बड़े बड़े बातों को दोहराते हैं और समझ में नहीं आते तो बोलेंगे कि गुरुजी ने बहुत ज़्यादा कहा, बहुत अच्छा हाँ, कहा, हाँ, क्योंकि हाँ। हम लोग समझे नहीं। तो वो समझने नहीं वाली बात जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ हाँ, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे लोग समझें। और उसमें जो है सबसे बड़ी बात केवल बोलने से भी नहीं, उसमें जो है एक तो तत्व होना चाहिए, हाँ, एक जो है उसमें जो है आपका प्रमाण होना चाहिए ना। जी जी, हाँ
इतिहास होना चाहिए, उसमें परंपरा होनी चाहिए। हाँ। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को हर बात को करना है। और वो जो है जब हम लोग साधना करते हैं वो सब आता है, नहीं तो फिर जो है केवल हम लोग ग्रंथि पढ़ते रहते हैं, हाँ जी, पाठ करते रहते हैं। तो पाठ में जो है आपने बहुत बड़ा, जैसे तांत्रिक हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है ना। जी, जी, लेकिन हाँ। साधना किया नहीं, वो समझते नहीं है। हाँ जी। आप मुद्रा को दिखाते, मुद्रा में क्या हो रहा है, आप उसमें जो है और भी कई प्रक्रिया जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें सब होता है। बहुत बड़ी बड़ी जो तात्विक ग्रंथों का वो वाचन कर रहा है, जी, क्योंकि जी, हाँ, व्यवहार में जो धर्म को प्रकट करने का है वो कई तरीके से हो सकता है ना। हाँ वो जी, मुद्राओं के हाँ। द्वारा भी होता है, आपको जो है संकेतों के द्वारा होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको जब, क्योंकि आप संकेत कहाँ जानेंगे जब आपको शब्द के अर्थ ही मालूम नहीं है। हाँ जी, वो संकेतों को जाना तो उससे भी गंभीर है ना। तो उसके लिए जो साधना में जो बातें होती है वो असली गंभीर बातें हैं। इसलिए वो हम जी। लोग कहते हैं ना सजित परियोधपनंग। हाँ, सजित परियोधपनंग पर उतरने पर वही जो है वास्तविकता है, ऐसा हम लोगों को मान के चलना चाहिए। जी। और मैं उसी पर ज्यादा बल देता जी, हूँ। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।